तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेरंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्ध सूक्ष्यंस्तदा भिद्यत नाभिदेशात्। तो जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि में पड़ी, यानी जितना जो कुछ भी लोक आदि भगवान के भीतर थे, उसमें एक सूक्ष्म तत्व विद्यमान है, मूल तत्व एक विद्यमान था। भगवान की दृष्टि उन जो है ना सारे के सारे वो जो लिंग शरीर आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं उन पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। और तब क्या हुआ कि फिर काल से आश्रित होकर के और रजोगुण से क्षुभित होकर के सृष्टि की रचना के निमित्त वह जो सूक्ष्म तत्व है वो भगवान की नाभि से बाहर निकलने लगा। फिर क्या होता है जब भगवान की नाभि से वो बाहर निकला तो सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। फिर कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा, यानी जब तक काल ना हो तब तक कर्म शक्ति जागृत नहीं होगी, तो कर्म शक्ति को जो जागृत करने वाले हैं ऐसे काल के द्वारा भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ वह जो सूक्ष्म तत्व है, यानी वो जो छोटा सा सूक्ष्म तत्व नाभि से निकला उसने एक रूप ले लिया। किसका? कि वो कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा, यानी सोए हुए भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हो गया। प्रकट तो हुआ था सूक्ष्म तत्व, लेकिन काल शक्ति ने उसको कमल के रूप में बदल दिया और वो कमल कोश बन के सहसा ऊपर उठा और उसने जो है सूर्य के समान अपने उस तेज से अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। यानी भगवान नारायण जहां सोए पड़े थे उनके नाभि से वो कमल सूक्ष्म तत्व निकला, काल शक्ति ने उसको कमल बनाया और कमल बन करके सहसा जब वो ऊपर उठा और खिलने लगा तो उसकी जो दिव्य राशि है, प्रकाश राशि, उससे समुद्र का जो जल है स्वर्ण के समान दैदीप्यमान हो गया, चमकने लग गया। ऐसी उसकी कांति कमल कोश की बन गई। तल्लोक पद्मं स उएव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यम स्म वदन्ति सोभूत। फिर हुआ क्या कि तल्लोक पद्मं स उएव विष्णु, फिर जो है संपूर्ण गुणों को जो प्रकाशित करने वाले हैं कौन? सर्वलोक में वह भगवान विष्णु, वे स्वयं ही क्या करने लगे? प्राविविशत् सर्वगुणा वभाषम, भगवान विष्णु ही अंतर्यामी रूप से उस कमल के भीतर प्रवेश कर गए। यानी भगवान विष्णु नारायण ही खुद उस कमल में प्रविष्ट हो जाते हैं। और तब क्या होता है? तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता, तब उसके भीतर से एक बाबा जी प्रकट होते हैं। तब कौन प्रकट होते हैं? बिना पढ़ाए ही, है ना, जो सब वेदों का ज्ञान रखते हैं। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं। देखो सब ऋषियों को कहीं ना कहीं से तो शिक्षा मिली, पर अब जो प्रकट हो रहे हैं, जिनकी प्रकट होने की अब चर्चा है, तो कहते हैं विष्णु भगवान स्वयं ही अपनी इच्छा से अंतर्यामी रूप से कमल में प्रकट हुए और फिर वही एक रूप लेकर के प्रकट होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? विधाता, ब्रह्मा और स्वयंभू। स्वयंभुवम यम स्म वदन्ति सोभूत, जिन्हें सभी स्वयंभू कहते हैं क्योंकि वो अपने आप प्रकट हुए। विधाता कहते हैं क्योंकि वही जो है इस संसार का निर्माण करते हैं, विधान करते हैं इस संसार का। तो संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए, जिन्हें हम सब स्वयंभू कहा करते हैं। तस्यां सचाम्भोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकम पश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारिले भेनुदिशं मुखानि। तस्यां सचाम्भोरुह कर्णिकाया, फिर जब ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए उस कर्णिका से, कमल की कर्णिका से प्रकट हुए, तो अवस्थितो लोकम अपश्यमानः, वो अवस्थित तो हैं वहां कर्णिका पर, कमल पर बैठे हैं, लेकिन लोकम अपश्यमानः, उन्हें कोई भी लोक दिखलाई नहीं पड़ा। और दिखलाई भी कहां से पड़े? कमल पर बैठे और कमल ही कमल दिख रहा है, चारों ओर कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो पता है क्या करते हैं? देखो एक ये भी इससे कथा समझ में आती कि बाबा जी के चार मुख कैसे बने। अगले श्लोक में ही बता रहे हैं कि परिक्रमण व्योमनि विवृत्त नेत्र, भगवान विवृत्त नेत्र मतलब बड़े बड़े नेत्र करके, यानी जैसे हम सामान्य भाषा में कहें तो आंखें फाड़ फाड़ के देखना, तो ब्रह्मा जी आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, विवृत्त नेत्र बड़े बड़े नेत्र करके देख रहे हैं। और परिक्रमण व्योमनि, परिक्रमण यानी परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं, परिक्रमण मतलब अपने मुख की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी अपने मुख से कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं।
कि कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ कौन है। कोई का लोक का तो निर्माण हुआ नहीं था, उस समय सब भगवान में लीन थे। तो वहाँ जल के सिवा कुछ था नहीं, कमल के सिवाय। उन्हें तो बस कमल और जल दो ही दिख रहे थे। तो परिक्रमण व्योमनी, वो अपने मस्तक को बार बार घुमा घुमा के दाएं बाएं देखने लगे। तो क्या हुआ, चत्वारि लेभे नुदिशम मुखानी, तब बाबा जी के चारों तरफ ही मुख प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी 4 मुखों वाले हो गए, क्योंकि वो चारों तरफ देखना चाह रहे। तो चत्वारि लेभे अनुदिशम मुखानी, भगवान के जो हैं 4 मुख हो गए। और तब वो आंखें फाड़ फाड़ के चारों ओर देखने लग गए। फिर क्या होता है, फिर आगे सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित को, और मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को। तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्णर जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रतः कंजमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धाविददादिदेवः। तो तस्माद् युगान्तश्वसनावघूर्ण और जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उस समय जो है ना, प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की जो तरंग मालाएं हैं, उसके कारण जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा जी को अपने लोक तत्व का, कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा, कुछ भी समझ नहीं आया। तात्पर्य क्या था कि उस समय जो जल राशि है वो सामान्य समुद्र नहीं है, वो प्रलयकालीन समुद्र है। और उस समय जो हवाएं चल रही हैं उस समय की जो हवाएं हैं वो सामान्य हवाएं नहीं है। पवन देवता तो सोए पड़े हैं भगवान के भीतर ही। ये जो हवाएं चल रही हैं वो प्रलयकालीन थपेड़े हैं पवन के, जो बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। और क्योंकि वो जो कमल प्रकट हुआ है वो इस हवा से और इस जल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को न तो नीचे का कुछ दिखलाई पड़ रहा है, न कुछ समझ आ रहा है। बाबा जी तो कमल पर बैठे हैं और न उन्हें कमल के बारे में कुछ समझ आ रहा है और न ही इस प्रलय संबंधित पूरी सृष्टि के विषय में कोई ज्ञान समझ आ पा रहा है। वेदों को जानने वाले हैं ब्रह्मा जी, लेकिन इस समय वो भी प्रकट हुए हैं ना, तो कुछ क्षणों के लिए तो वो भी विचलित हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। बहुत सारे प्रश्न उनके भीतर भी हैं। इसलिए फिर लोक तत्व रूप वह जो कमल है, उस कमल का भी बाबा जी कुछ भी रहस्य नहीं जान पाए हैं, है ना। तब वो सोचने लगते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं बाबा जी क्या सोच रहे हैं।